नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन आपका स्वागत करता हूं आई थिंक क्लास के ऊपर। तो आप लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो चुका है। मैंने एक जो वीडियो थी पहले, शायद जज की इम्पीचमेंट की कोई वीडियो थी, उसमें वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र किया था। ठीक है, कि धनखड़ साहब ने रिजाइन कर दिया था 21 जुलाई को अपने हेल्थ इश्यूज का वास्ता देके। तो वो सीट वैकेंट थी। 50 दिनों के बाद अब फाइनली कल सीपी राधाकृष्णन जी हमारे राष्ट्रपति बन गए हैं। तो आज हम उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक के बारे में कि कैसे मिड टर्म जो रेजिग्नेशन के ऊपर क्या प्रोसीजर्स हैं, या फिर रिज़ाइन कैसे करते हैं, रिमूवल कैसे होता है, या अपॉइंट कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का। चलिए, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे। तब तक ये वीडियो ख़त्म हो तब तक आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं अपना आंसर। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जगदीप धनखड़ साहब ने रिजाइन कर दिया था, ठीक है, फ्रॉम हिज पोस्ट एंड सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। जो अपना जो वाइस प्रेसिडेंट को जो अपना रेजिग्नेशन है वो किसको सबमिट करना पड़ता है? प्रेसिडेंट को। और उस टाइम कौन थे प्रेसिडेंट? आज भी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये प्रोविजन कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 67 क्लोज ए के अंदर। ठीक है, ये ऐसा करने वाले यानी मिड टर्म में रिजाइन करने वाले देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने। इनसे पहले दो कौन से थे? एक तो वीवी गिरी साहब और एक आर वेंकटरमन। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन है अगर मिड टर्म के अंदर कोई रेजिग्नेशन आ जाए वाइस प्रेसिडेंट का। तो ठीक है, अब कोई भी वाइस प्रेसिडेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर खुद साइन करता है जो कि एड्रेस होता है प्रेसिडेंट के पास। इसी का मतलब होता है ए वाइस प्रेसिडेंट कैन रिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड। अंडर हिज हैंड का मतलब यही होता है कि सेल्फ, मतलब वो अटेस्टेड हो, वो खुद साइन करते हैं। ठीक है, और वो जो रेजिग्नेशन है उनका, वो एक बार अगर एक्सेप्ट हो जाए तो इमीडिएटली सबमिट होने के बाद इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाता है। एज पर आर्टिकल 67 क्लोज ए के अंदर द रेजिग्नेशन टेक्स इफेक्ट इमीडिएटली वंस सबमिट। एक बार सबमिट कर दिया, फिर कोई किंतु परंतु नहीं है, वही सीधा अपना जयराम जी की। ठीक है, और सिंस द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो सर्व एज द एक्स ऑफिशियो, जो वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो ऑब्वियसली जो हाउस को लीड कर रहे होते हैं उनकी एक सीट वैकेंट हो जाती है, उस टेम्परेरीली गैप बन जाता है उसके अंदर। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं दिया गया है कि एक एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट को के रूप में, जैसे एक्टिंग हमने सीजीआई या एक्टिंग जजेस के बारे में पढ़ा था जब जजेस की मैं क्लास ले रहा था आपकी। ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा सच नहीं है कि कोई एक इंसान किसी को भी लेके और मतलब वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उससे काम करवाया जा सके। लेकिन क्या है कि जो डिप्टी चेयरमैन है, ठीक है, जो सबऑर्डिनेट हो गए चेयरमैन के यानी वाइस प्रेसिडेंट के, वो टेक ओवर कर लेते हैं उनकी सीट। टेक ओवर इन द सेंस मेरा उस वे में नहीं है कि वो जो हाउस को प्रिसाइड करते हैं, फिर जो हाउस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रिसाइड्स करते हैं। ठीक है, अब इलेक्शन होंगे, अब वैकेंसी होगी वाइस, जैसे धनखड़ साहब चले गए थे तो वैकेंसी हो गई, तो उसके अगेंस्ट इलेक्शंस होंगे। तो ये इलेक्शन कब होंगे? विद इन 60 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द आउट गोइंग वाइस प्रेसिडेंट टर्म। ठीक है, जो जनरली क्या है कि कोई भी अगर मिड टर्म रेजिग्नेशन ना हो और वाइस प्रेसिडेंट की टर्म खत्म हो जाए, उसकी वजह से वैकेंसी होती है, तो विद इन 60 डेज के अंदर अंदर जो है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना अनिवार्य है।
हाउएवर इन द केस ऑफ मिड टर्म के केस में क्या है कि ऐसा कोई भी फिक्स टाइम फ्रेम सजेस्ट किया नहीं गया है। एक ओनली रिक्वायरमेंट ये है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ऐसे नहीं होता। प्रेसिडेंट के केस में अगर मिड टर्म रेजिग्नेशन भी आ जाता है तो उस रेजिग्नेशन के विद इन 60 डेज के अंदर जो इलेक्शन करवाना होता है। वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा मिड टर्म के रेजिग्नेशन के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन ऐसा है नहीं। और इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो किस किस के रूल्स को मान के, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स हैं, रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, उनको लेके, और जो वाइस प्रेसिडेंशियल और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 दोनों को साथ में लेकर के एक ताना बाना बुनते एक प्रोसीजर तय होता है जिसके थ्रू वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ठीक है। अभी तक ये बोला गया है कि ट्रेडिशनली अभी तक क्या हुआ है कि जो सेक्रेटरी जनरल होता है या तो राज्यसभा का या लोकसभा का, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? जैसे अपने यहाँ इलेक्शन होते हैं एमएलए वगैरह के, तो जनरली आईएएस ऑफिसर, ये सेक्रेटरी भी जनरल भी जो है आईएएस ऑफिसर होते हैं बड़ी रैंक के। ठीक है। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वो लुक आफ्टर करते हैं सारे इलेक्शंस को। ठीक है। और ये जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो रोटेशनल बेसिस पे ये कार्यभार संभालते हैं। ठीक है। एक बार राज्यसभा का, एक बार लोकसभा का। तो ये यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि कल एक ऐसा ही बॉक्स रखा गया था वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, और फाइनली हमारे सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं 15th, मैंने एक शॉर्ट सुबह डाला था, उसमें मैंने आपको जनरली वैसे सारा रिजल्ट बता भी दिया था कि कितनी वोटिंग हुई, कितनी एब्स्ट्रेन हुए वोटिंग से। ठीक है। तो उसमें सीपी राधाकृष्णन जी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ठीक है। और टेन्योर क्या होगा इन वाइस प्रेसिडेंट का? टेन्योर जो होगा वो पूरा फुल 5 ईयर टर्म। अब सीपी राधाकृष्णन जी पूरे 5 साल वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, रिगार्डलेस जो है, जो इनके जो पहले जो रिजाइन करके गए थे उनकी जो टाइम लिमिट बच गई थी। ठीक है। उसके रिगार्डलेस इनका पूरा टेन्योर होगा। और इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? अब आर्टिकल 68 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमें बताता है, ठीक है, कि अगर द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, अभी तक एक्सपायरेशन की बात चल रही है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है वो एक्सपायर हो जाए, उसके दौरान क्या होता है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट अभी सीट छोड़ के गया है उसके एक्सपायरेशन के, the election to fill the vacancy caused by the expiration of the term of office of the outgoing vice president is required to be completed before the expiration of the term। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अब कोई भी वाइस प्रेसिडेंट अगर पता है कि इनका टेन्योर खत्म होने वाला है तो उस टेन्योर खत्म होने से पहले ही इलेक्शन रख दिया जाता है कि कोई वैकेंसी क्रिएट ना हो। आर्टिकल 324 के अंदर, जो कि रीड विद का मतलब क्या है कि ये आपस में मिलजुल कर एक प्रोसीजर देते हैं किसी भी वैकेंसी या किसी भी प्रोसीजर का। ठीक है। प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 एंड 1974, तीन चीजें होंगी। आर्टिकल 324, ठीक है, और 1952 एक्ट है, 1974 एक्ट है जो वाइस प्रेसिडेंशियल और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट का। सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बताते हैं कि जो कि सारा जो लेखा जोखा जो रखना होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रखना होता है। ये कुछ क्वेश्चंस का ध्यान रखना आपने कि कई बार कुछ ज़्यादा टिपिकल जो सवाल बनाने के मूड में आ जाता है एग्जामिनर, तो आपसे कोई रूल ये पूछ लेगा
कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कई बार वो रूल जो है इन एक्ट में मेंशन होता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कई बार आपसे पूछ लेगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वो कौन करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन और आ जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है, ठीक। और कई बार जैसे मैंने पीछे बोला कि जो नए अपॉइंट हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट, उनका टेन्योर कितना होगा, पूरा होगा या बचा हुआ होगा, जो पिछले जो छोड़ के गए थे उनका बचा हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन शैल बी इशूड। जो इलेक्शन का नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो इशू हो जाएगा कौन से दिन? 60 दिन जब पूरे हो जाएंगे या उसके बाद। एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ आउट गोइंग वाइस प्रेसिडेंट इस दिन बिफोर द, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरेशन। जैसे ही 60 दिन मतलब रह जाएंगे एक्सपायर होने के, या उससे थोड़े ऊपर दिन रह जाएंगे, तो नोटिस जारी हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि यस, पैक अप योर स्किल्स एंड गेट रेडी फॉर इलेक्शंस, ठीक है। सिंस ऑल द इलेक्टर्स आर मेंबर्स ऑफ, अब इसमें कौन वोटिंग करता है? जो कि इलेक्टेड जो है पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं। सिंस ऑल द इलेक्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ, अब इसमें इलेक्टेड है या नॉन इलेक्टेड है? इसमें सीधा पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, जो जितने भी वहाँ इन हाउस प्रेजेंट हैं या फिर चुन के आए हैं, या फिर वो वहाँ पे बैठे हैं एमपी बन के, वो इसके अंदर शामिल होंगे। और सबकी वोट की वैल्यू क्या होगी? एक माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री भी जैसे एमपी पहले हैं, ठीक है, वो उनका डेजिग्नेशन है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी साहब के 5 वोट और बाकियों का 1-1 वोट, ऐसा कुछ नहीं है, सबका बराबर। ये यहाँ जैसे दिखाया हुआ पार्लियामेंट, ये इन हाउस जितने होते हैं सारे इस इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मैंने सुबह बताया था कि 781 ने पार्टिसिपेट किया इस इलेक्शन के अंदर, और अराउंड 13 ने एब्सटेन किया था, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज़ को प्रिसाइड करते हैं। अब द इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद, किसके साथ कंसल्ट करके? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके जो सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के या राज्यसभा के, उनको अपॉइंट करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर के लिए। इस केस में जो राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल थे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे इस इलेक्शन के, जिनका नाम क्या था भाई? जिनका नाम था प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी बोलते हैं। और ये इस पद पे 12 नवंबर से हैं 2021 से। और लोकसभा के कौन है सेक्रेटरी जनरल? उत्पल कुमार, ये एक आईएएस हैं, और ये 30 नवंबर 2020 से इस पद पे हैं, ठीक है। और जो कमीशन है इलेक्शन कमीशन जो है, इनका असिस्टेंट भी अपॉइंट करता है। यानी इस केस में राज्यसभा से इनको असिस्ट करने के लिए भी इनको ऑफिसर्स दिए गए। एज पर द रूल 8 ऑफ कौन सा एक्ट? 1974 वाला, ना कि 52 वाला, 74 वाला जो है, उसका जो रूल 8 है वो क्या बताता है? पोल्स फॉर द इलेक्शन आर टेकन इन द पार्लियामेंट हाउस। अभी यही क्वेश्चन पूछ ले कि जो इलेक्शन होंगे वो कहाँ होंगे वाइस प्रेसिडेंट के, या फिर ये पूछ लिया जाए कि वो पार्लियामेंट के अंदर होंगे। ये कहाँ प्रोविजन है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, या जो 1952 एक्ट जो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन उसके अंदर है, या 1974 के अंदर है, या इनमें से किसी में नहीं? ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है, ठीक है। रिमूवल का प्रोसीजर क्या है? अब हमने मिड टर्म का सिनेरियो देख लिया, उसके अपॉइंटमेंट का सिनेरियो देख लिया, इलेक्शन का सिनेरियो देख लिया। अगर रिमूव करना हो वाइस प्रेसिडेंट को तो उसका प्रोसीजर क्या है? वो एक इफेक्टिव मेजोरिटी जो है किसकी? राज्यसभा की। और इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी होती है
कि टोटल जो मेंबर्स हैं उनमें से वैकेंसी को, टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसी को माइनस करके जो स्ट्रेंथ बचेगी, यानी राज्यसभा में मैंने आपको कितनी स्ट्रेंथ बताई थी, मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि लोकसभा और राज्यसभा की हाल फिलहाल स्ट्रेंथ याद रखनी है। तो लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस। लोअर हाउस बोलेंगे तो इसको एक रिड्यूसिंग मैनर में याद रखेंगे कि 543 543 जो है स्ट्रेंथ है लोकसभा की, और अपर हाउस है तो इसको एस्केलेटिंग मैनर में याद रखेंगे कि 245 जो स्ट्रेंथ है, यानी कि 245 माइनस कोई अगर वैकेंसी है राज्यसभा में, क्योंकि वैकेंसी होती रहती है, मैं आपको बताऊंगा जब दोनों पार्लियामेंट के, मैं आपको शुरू से पॉलिटी करवाऊंगा पूरे बेसिक से लेके पूरे एंड तक, उसमें आपको यूजीसी नेट को लेके और सारे जो पीसीएस वगैरह के एग्जाम में आपके काम आएंगी, जितना मेरे को पता है मैं आपको जरूर कन्वे करूंगा। मैं कौन सा गेल लेके जाऊंगा बताओ, हैं? तो इसके बाद जो स्ट्रेंथ आएगी उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। और अप्रूव्ड बाय किसके, अप्रूवल जरूरी है लोकसभा का, वो कौन सी मेजोरिटी के साथ, सिंपल मेजोरिटी के साथ, 50% से अबव मेजोरिटी के साथ अप्रूवल हो जाए। और प्रायर नोटिस देना पड़ेगा आपको 14 दिन पहले कि यस रेडी हो जाओ, हम आपके खिलाफ जो है मोशन लेके आएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं, ठीक है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मतलब इनके लेके आया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट के, और 14 दिन प्रायर इनको नोटिस देना पड़ता है, जिससे कि इंटेंशन क्लियर हो जाए। अगला भी सतर्क रहे ना फिर। आर्टिकल 67 क्लॉज बी ने के अंदर क्या लिखा है कि वही ये सारी जो चीज मैंने आपको बताई है ये आर्टिकल 67 क्लॉज बी के अंदर लिखी हुई है, जो अब तक मैंने बताया कि इफेक्टिव मेजोरिटी होनी चाहिए लोकसभा की, सिंपल मेजोरिटी के साथ अप्रूवल होनी चाहिए, 14 दिन पहले जो है वो नोटिस देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं हुआ है जिसके रिमूवल का जो मोशन है या उसका जो मोशन है वो अगले सेशन में गया हो, मतलब भाई इस सेशन में बात नहीं बनी, अगले सेशन में इसके ऊपर डिबेट होगी, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 92 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है, एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या होगा, स्पेशल मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 92 आर्टिकल के अंदर कि इस दौरान जब ये जो डिबेट होगी इसके रिमूवल के, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के ऊपर, या तो जो चेयरमैन है वो प्रिसाइड्स ओवर नहीं करेगा प्रोसीडिंग्स को, ठीक है। चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट अपने ही रिमूवल की बातों को के लिए फैसला नहीं ले सकता। ये तो वैसा ही होगा ना कि भाई मेरे रिमूवल की बात चल रही है और मैं सीट पे बैठा हूँ और मतलब मैं प्रिसाइड करूँ पूरे हाउस को। हाँ, तो पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए संयोग की बात है, राधाकृष्णन राधाकृष्णन, ठीक है। और अभी रिसेंटली टीचर्स डे भी आया था, इनके बर्थडे पे टीचर्स डे मनाया जाता है। और इन्होंने ओथ कब ली थी वाइस प्रेसिडेंट के, पहले वाइस प्रेसिडेंट की 13 मई 1952 को। तो ये मैंने आपको टॉपिक करवाया वाइस प्रेसिडेंट का, जो कि रिसेंट न्यूज़ में था। जगदीप धनखड़ साहब के मिड टर्म रेजिग्नेशन से लेके इलेक्शन जो अभी कल जो फिनिश हुए हैं, कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जो वोटिंग हुई है, और वो मैंने आपको बता दिया था रिजल्ट पहले ही एक शॉट के अंदर। और इसके अलावा भी क्या पावर्स हैं वाइस प्रेसिडेंट की, और क्या क्या मतलब उनके उनके जो रिलेटेड रिलेवेंट आर्टिकल हैं, वो मैं इन डेप्थ में आपको जब पूरा पॉलिटी की एक सीरीज करवाऊंगा तब मैं आपको करवाऊंगा। तब तक आप जुड़े रहिए, पॉलिटिकल साइंस से जुड़े या किसी भी सोशल साइंस के किसी भी टॉपिक से जुड़े या जीके से, या और भी जैसे मिलन सर करवा रहे हैं साइंस करवा रहे हैं, जनरल साइंस करवा रहे हैं, और मनदीप सर मैथमेटिक्स करवा रहे हैं, ऐसे ही कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, पेडागोजी वगैरह, सब कुछ जितना आपको रिक्वायर्ड है बिल्कुल अभी फ्री ऑफ कॉस्ट
आपको प्रोवाइड करवाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो सारा मटेरियल जो है अप टू डेट हो और जो है आपके एग्ज़ाम्स में काम आए। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हो सकता है ये आपके काम की चीज़ ना रही हो, आपका कोई और कलीग हो जो तैयारी कर रहा हो किसी के एग्ज़ाम की, आपका कोई ऐसे कोई स्टूडेंट हो, उसको शेयर कीजिए। और हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल वगैरह के सारे लिंक दिए हुए हैं, उन पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच। आप बने रहिए आई थिंक क्लास के ऊपर, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।